हाय गाइस, द स्टार्ट वाचिंग एडुकेटिव वीके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, बहुत सारा क्वेरी आ रहा था इसके रिगार्डिंग बहुत पहले से। सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड सीएससी बिजनेस सिस्टम, जो कि आपको जेईई मेंस के साथ साथ वेबजी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला था। वीडियो को लास्ट तक देखना है जो भी सीएससी को लेना चाहते हैं, बिकॉज मैक्सिमम यार सभी को सीएससी चाहते ही हैं और सब इन सब ब्रांचेस में कंफ्यूज है बहुत सारा। ठीक है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो डरते हैं, कुछ नया आने पर डर रहे हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। देखेंगे इसका क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या आपको पढ़ने मिलेगा, इस सिलेबस में क्या क्या होगा, किस किस में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्या इसका करिकुलम रहेगा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, डिमांड कैसा है ये सब का भी इंडस्ट्रीज़ में। तो चलो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अच्छा से देखना और चैनल पे नया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते ही रहता है यार। वेबजी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिया है, अभी भी बनाऊंगा ही। राउंड 3 आने दो, राउंड 2 के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। एक बार जाकर वेबजी का प्लेलिस्ट देख लो जिसे देखना है तो। और जेईई मेन वालों का तो वीडियो बन ही रहा है यार, जो सागर रिकॉर्डिंग मैंने बना ही दिया है। 2 वीडियोज़ आ चुके हैं और आगे आएंगे बहुत अच्छा से, कैसे काउंसलिंग करना, क्या सब कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर दो नहीं की हो तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात। ये जो यार स्ट्रीम्स है, ये सिर्फ WB जेईई में ही नहीं, बड़े बड़े बहुत अच्छे कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड सादर यूनिवर्सिटीज़ जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ ने इनको पहले ही एनरोल अपने सिलेबस में रख दिया, मीन्स अपने मीन्स डिपार्टमेंट में शामिल कर लिया है। इसी के रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल में जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल IIM बोलो या हल्दिया बोलो या तो हेरिटेज बोलो, ये सब जो कॉलेजेस है, ये सब ने भी सोचा है इस साल से कि यार हमें भी इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, ये सब का डिमांड आज इंडस्ट्री चाह रहा है। सिर्फ नॉर्मल CSC करने से कुछ नहीं होता, आने वाले समय रोबोटिक्स का भी गेम होने वाला है। समय होने दो, बिकॉज अभी AI का ज़माना है यार। AI का बिना कुछ नहीं होता है। आप फेसबुक चला लो, व्हाट्सएप चला लो, चलो व्हाट्सएप तो कम है, FB चला लो, एडसेंस करो, जो भी आपका नेट का 90% कमाई यार AI से हो रहा है। ठीक है, AI की बदौलत ही एडसेंस काम करते सारे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम देखा जाता है, तो है ना। तो इसीलिए आप डिमांड बढ़ रहा है। जो बच्चे डर रहे हैं वो ध्यान से देखना, इस वीडियो को सारा क्लियर होगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और ये मकआउट को फोकस भी करके बताऊंगा, ओवरऑल भी बताऊंगा, बिकॉज जो वेबजी में एडमिशन लेंगे वो तो मकआउट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस रहेगा, और ओवरऑल जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे वो बच्चे जाएंगे जिनको ये मिल रहा है कोर्स, तो वो भी देखेंगे। और जिन्हें ये बाहर से भी करना है वो भी ऑप्शन में बताऊँगा कि वो कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलो आते हैं हम लोग CSC में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आखिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो बच्चे को मिलेगा वो क्या पढ़ेगा, तो उससे तो ओवरऑल पैकेज सब कुछ पढ़ना है यार। जैसा कि नॉर्मल करिकुलम हमारा चलता आ रहा है बीटेक का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको मैक्सिमम कुछ अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ वाइज डिफर करते हैं। आपका ब्रांच से हट के भी पेपर रहता है, पहले तो मैकेनिक्स वगैरह सब रहता था, बट अभी चेंज हो चुका है थोड़ा सा, बट फिर भी अलग अलग मिलता है ना। और कैड वगैरह बहुत कुछ रहता है जो आपको ज़रूरत नहीं, बट फिर भी रहते हैं। ठीक है, जस्ट एज अ नॉलेज, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आप जाते नहीं हो, सेकेंड ईयर में आप कोर में इंटर करते हो, अपना ब्रांच में इंटर करते हो, तब आपको DS वगैरह सब कुछ अच्छा से देखने, अलगो वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जो CS है यार, CS मेनली डील करता है होल पैकेज, बिकॉज इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बताए जाएंगे, OS भी बताया जाएगा, लिनक्स वगैरह भी आपको समझाया जाएगा, है ना। पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप जानोगे, एल्गोरिदम्स को भी जानोगे, मीन्स थोड़ा थोड़ा सब कुछ आप टेस्ट करोगे। ठीक है, बिकॉज ये एक होल पैकेज है। जैसे कि आप किसी ब्रांच को देखो, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छा से एग्जाम्पल ले सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं, जो जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यार बहुत वास्ट है, कोर का वास्ट ही होता है। तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई करता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब कुछ पढ़ता है, बट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, है ना। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बट ऐसा नहीं है कि दोनों सिलेबस बहुत अलग है, नहीं, अलग नहीं है। लेकिन ऑटोमोबाइल में क्या होता है, वो कार्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उसके डिज़ाइनिंग में फोकस करता है, वेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओवरऑल डिज़ाइनिंग में फोकस करता है। जस्ट सेम है ये सारा कुछ। ठीक है, ये सारा कुछ आप CSC में बोल सकते हो। ये जो चीज़ें यार, ये CSC के मास्टर्स में आते थे। पहले मास्टर्स में जब आप लोगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन मिलता है, जब आपको मास्टर्स करना रहता है, आपको किसके ऊपर करना है। ठीक है, बिकॉज वहाँ ब्रांच में भी सब ब्रांच हो जाते हैं मास्टर्स के लिए, तो वो बीटेक्स में अब आ गया। ठीक है, सब ब्रांच, जैसे कि मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका एनालॉगी वगैरह ये सब है, कम्युनिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सब ब्रांचेस हैं,
है ना, आगे आ गए हैं। मैकेनिकल का मेटलर्जी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल का पावर भी बोल सकते हो, ये सब ब्रांचेस खुल चुके हैं। तो ऐसे ही ये सारे ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं नए। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि ये कुछ करूँगा तो लॉस होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसका दोनों देखेंगे हम लोग, क्या अच्छाई है, ठीक है, क्या बुराई है। तो सीएससी तो आपको समझ में आ गया होगा, सीएससी का स्कोप आपको पता ही है यार, आप बहुत अच्छा पैकेज जाता ही है सब कॉलेज से, ठीक है ना, बेस्ट कॉलेज से बेस्ट पैकेज जाएगा ही, अच्छा मैक्स टू मैक्स आपको बेकार से बेकार भी यार 3-3.5 लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा, बेकार से बेकार अगर कॉलेज में जाते हो, और अच्छा का तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। 40 लाख 50 लाख तक भी जाता है पैकेज, डिपेंड करता है आप किस कंपनी को क्रैक कर रहे हो। अब अच्छा अडोबी वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह को करोगे, गूगल वगैरह छोड़ दो, अडोबी वगैरह भी करते हो, माइक्रोसॉफ्ट भी करते हो, ठीक है, या नॉर्मल आप मीन्स अच्छे कंपनीज भी करते हो तो भी मिल जाता है। वहीं अगर टीसीएस वगैरह में जाते हो तो 7-8 लाख में रुक जाओगे। और अगर लो लेवल टीसीएस मीन्स आपको लो लेवल से डायरेक्ट मीन्स आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से हो तो आपको 4-5 में रुक जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी वाइज टू कंपनी वाइज, बस इतना रेंज रख सकते हो। प्लेसमेंट वाइज इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है बाकी सब ब्रांचेस के मुकाबले, ठीक। अब आते हैं चलो सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है यार किसी भी कंप्यूटर को ऐसा बिहेवियर सिखाना, उसे ऐसा बताना। मीन्स आप कुत्ते को ट्रेंड करते हो ना, ट्रेंड करता है कोई कैसे, किसी को ट्रेंड किया जाता है, अगर कोई डॉग को या किसी को ट्रेंड करते हैं तो आपकी बातें समझने लग जाता है। जस्ट सेम वी हैव टू ट्रेन द कंप्यूटर। द मेन थिंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर इन सच अ वे दैट इट ऑर्गेनाइजेज एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन ब्रेन का तरह स्मार्टली वो बिहेव करे, खुद से एनालाइज करे, खुद से वो रिजल्ट निकाले, आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए ये थोड़ा सा इसके अंदर स्पेसिफिक चला जाता है। यहाँ पे आपको जो झूठ मूठ की चीज़ है जो आपको सीएससी में थोड़ा पढ़ना पड़ता है वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, जो इसमें ज़रूरत नहीं है। हार्डवेयर वगैरह में थोड़ा सा नॉलेज जाता है वो सब हट जाएगा, ठीक है। झूठ मूठ का आपको लिनक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना है जो इसमें ज़रूरत होगा, है ना, जावा या पाइथन या जो भी बोलो आप। उसके बाद स्टैटिक्स मेथड, स्टैटिकल मैथ्स मतलब कि आपका नॉर्मल मैथ्स नहीं रहता है, ये आपका प्रोग्रामिंग, आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से रिलेटेड मैथ्स बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यार, तो यहाँ पे स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए ये मैथ्स इंपॉर्टेंट रहता है। मशीन लर्निंग में आप घुसोगे इसमें बहुत डेप्थ तक, डीप लर्निंग भी आप इसमें सीखोगे, डीप लर्निंग को एनालाइज करने भी थोड़ा सा सीख जाओगे, उसके बाद एल्गोरिदम को एनालाइज करने सीखोगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कैसे किया जाता है, लैंग्वेजेस को प्रोसेस कैसे किया जाता है कंप्यूटर के भाषा में, वो सब सीखोगे, ठीक। यही सब है, तो मेनली इससे थोड़ा सा है, और आपका एमएल वगैरह जो एडवांस है वो सब मिला हुआ है, तो ये एक मिक्सचर है। अब बात यहाँ ये आता है कि भैया क्या ये कैंपसिंग इसे अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएस के लिए तो सब आते हैं, आर्टिफिशियल के लिए कौन आएगा? तो यार आर्टिफिशियल के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है। आप अगर बड़े बड़े कंपनीज फेसबुक अगर जाओगे तो एआई अगर आपका अच्छा है तो आपको तो बहुत अच्छा सीवी आपका बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा उस समय, है ना। और ऊपर से आप एआई हो तो आप नॉर्मल सीएससी कैंपसिंग में भी बैठ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, आराम से कैंपसिंग मिलेगा सीएससी में भी, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ मेनली मैटर करता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और एल्गोरिदम सही होना चाहिए, मेन तो यही मैटर करता है। और आपका जो ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें भी वही सेम है यार, आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे ही, सीखना ही है, एमएल भी सीखना एक्स्ट्रा में चलेगा। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, और एल्गोरिदम आपको एनालिसिस करना ही है, तो मेनली सब कुछ है, तो आप आराम से बैठ सकते हो। या अगर ऐसा कुछ हिंड्रेंस रहता है तो कोर ब्रांचेस भी बैठते हैं, है ना, कोर ब्रांचेस वाले भी आईटी सेक्टर वगैरह में बैठते हैं। तो वो कैसे बैठते हैं? उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपना पकड़ बनाना रहता है, अगर वो हो गया है थोड़ा सा अच्छा हो गया है और नॉलेज वगैरह है तो बैठ जाते, क्रैक भी हो जाता है। तो जब वो कर सकते हैं तो ये तो है सीएससी के हैं, तो टेंशन कहाँ है कैंपसिंग का। ऊपर से ये अपने जगह में जो एआई वाला जहाँ डिमांड बढ़ रहा है वहाँ पे तो ये बहुत अच्छे अपना प्लेस करेंगे, है ना। तो एक ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल सीएससी वाला एआई करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कहीं से, वो भी मैं बताऊँगा कैसे। अब सीएससी की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। सो द साइबर सिक्योरिटी मेनली डील्स विद द साइबर थेक और एथिकल हैकिंग दिस बिकॉज जैसे जैसे भी समय बढ़ रहा है, डिजिटल एरा का ग्रोथ हो रहा है यार, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, हैकिंग बढ़ रहा है, एथिकल हैकिंग बढ़ रहा है। अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारा हैक हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्विटर वगैरह हैक हुआ ही, आपको न्यूज़ पता ही चला होगा। तो कैसे होता है, तो इसको थेफ्ट को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का डिमांड बढ़ रहा है। इस सेक्टर का डिमांड यार गवर्नमेंट में भी बढ़ेगा आने वाले समय में, बिकॉज गवर्नमेंट को नीड है, गवर्नमेंट पे पास वैकेंसी होगा, गवर्नमेंट नीड है उसको, गवर्नमेंट को चाहिए, बिकॉज जो मेनली जो मीन्स गवर्नमेंट का या तो गवर्नमेंट सर्विस का जो सर्वर है उसे बचाएगा कौन? यही बचाएंगे। तो अगर बोलोगे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब सीएससी में किस में हो सकता है, तो यार सीएससी साइबर सिक्योरिटी में,
आने वाले फ्यूचर में जॉब होगा गवर्नमेंट का, इससे कोई हटा नहीं सकता। और इसका डिमांड घटने वाला नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जाएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा यार डिजिटल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, डिजिटल प्रिंसिपल, सिस्टम डिजाइन आपको सीखना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मल है, सॉफ्टवेयर नॉर्मल है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम नॉर्मल है। इसमें कुछ कुछ नया है आपको सीखना पड़ेगा, कुछ आपका ऐसे एडवांस में तो न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह भी होते हैं, बट इसमें वैसा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी। एआई का भी इसमें यूज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी में एआई भी यूज़ कर सकते हो, एमएल भी यूज़ होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स है। तो मेनली इसमें हैकिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा डील करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी पर्पज से डील करेंगे, कोई भी आपको हैक है उसका एंटी हैक कैसे निकाला जाए ये सब पे डील करेंगे, कोई वायरस का एंटी वायरस कैसे निकाला जाए ये सबसे डील करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये टोटली एक हैक वाला होता है। इसका मेनली पर्पसेस आपका सिक्योरिटी, हैकिंग, फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो आप समझ चुके होंगे कि यह किससे डील करने वाला है, और यह भी इसमें बैठ सकता है, आराम से बैठेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, साथ साथ अपने वाला में बैठेगा ही बैठेगा। चलो अब लास्ट आते हैं हम लोग सीएससी बिजनेस सिस्टम, जिसके बारे में बहुत अफवाह उड़ी थी कि भैया ये तो मीन्स टीसीएस का है, सिर्फ टीसीएस के कंपनी ही लेंगे इसे, बाकी सब तो कोई लेगा नहीं, ये तो टीसीएस का लॉन्च है। तो ऐसा बात नहीं है, देखो लो, हाँ ये तो सही है कि जो बिजनेस सिस्टम है इसे टीसीएस ने लॉन्च किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। टीसीएस ने बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक करके बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और प्रीमियर कॉलेजेस में इसे लॉन्च किया है, ठीक है। इसका क्या मोटो है? इसका मोटो सिर्फ जो कोर नॉलेज है उसे बढ़ाना ही नहीं, साथ साथ आपका मैनेजरियल स्किल बढ़ाना, डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट करना, साथ साथ आपका वैल्यूज एस्पेक्ट और आपका बोला जाए तो ह्यूमन वैल्यूज बढ़ाना, ठीक है, मीन्स ह्यूमन वैल्यू एस्थेटिक्स वगैरह का बात है। तो यहाँ मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैनेजरियल रोल आगे जाके निभाना चाहते हैं, मीन्स मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपको इसमें नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ साथ इसमें एक फ़ायदा भी है और थोड़ा सा मीन्स बोला जाए तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, दोनों बोल सकते हो, मैं दोनों दिखाता हूँ। देखो एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको झूठ मूठ का जो सब्जेक्ट है, जो आपको फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ना था, फर्स्ट ईयर वगैरह में आपको पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ वैसा नहीं चलेगा। जो बिजनेस सिस्टम है ये फर्स्ट ईयर से ही आपको जो बेस्ट चीज़ है वही प्रोवाइड कराएगा, अच्छे सिलेबस ही कराएगा जो आपको चाहिए, झूठ मूठ का वो पढ़ाएगा नहीं, सिंपल। बट यहाँ पे एडिशनल जुड़ जाएगा, आपका एथिक्स एंड वैल्यूज़ को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम पे जोर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो एक टाइप का बर्डन रहता है इंजीनियर के ऊपर, वो पढ़ना पड़ता है। बिकॉज हम सबको पता है यार, हम लोग कोर छोड़ के, टेक्निकल पेपर छोड़ के बाकी सब में ध्यान ज़्यादा देते नहीं है ना, बाकी सब बस एग्जाम के पहले पढ़ना है, क्योंकि सही बात है टेक्निकल से फुर्सत नहीं मिलता है अपने को, यही बात होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा और इसका थोड़ा सा टेंशन पड़ेगा। तो ओवरऑल ये सही है। मैनेजरियल पोस्ट अगर आपको जाना है, एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि अगर इससे आप करते हो तो एक गारंटी है कि अगर आपको सीएससी में जॉब नहीं मिलता है, बाई चांस आपको अपना मीन्स अच्छा अगर मीन्स कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आराम से मिल जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में काम करेगा, बाकी सारे ब्रांचेस करेंगे कि नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, बट ये अपने सिलेबस में रखा है स्किल डेवलपमेंट। सो ये थोड़ा सा अंतर है, एक बहुत अच्छा बात है। तो ऐसा बात नहीं। और टीसीएस में ये अच्छा है, टीसीएस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि टीसीएस खुद करवा रहा है तो उसका अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा ही। और टीसीएस अगर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लीडिंग कंपनी है, तो वो ख़राब नहीं कराएगा, उसने खुद सिलेबस सेट किया है, साथ साथ कंसल्ट करके भी सेट किया है, तो बहुत अच्छा वो करिकुलम देगा। तो ऐसा गलतफहमी में कभी मत रहना कि इसमें मुझे मिला है भैया तो मैं ये सब कैंपसिंग में पार्ट नहीं ले सकता। आराम से पार्ट ले सकते, कोई आपको नहीं रोकेगा कि आपको टीसीएस ही लेगा मैं नहीं लूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको सब आता है, आपको यहाँ पे एल्गो भी आएगा, आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है, साथ साथ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी आएगा। तो आई होप सारा क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या जो टेंशन था वो क्लियर हो चुका होगा कि मुझे ये मिला, ठीक है। ये बिजनेस सिस्टम पे ध्यान देना, बिजनेस सिस्टम को देख के ये मत समझना कि यहाँ सीएससी लेंगे तो यार बस बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, नहीं। बिजनेस सिस्टम नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि यार जो इंजीनियर्स रहते हैं, हम लोग बस इंजीनियर्स नहीं रहते, हम लोग इंजीनियर्स बनने के बाद पोस्ट बदलता है यार, मैनेजर भी बनते हैं। तो बिजनेस सिस्टम का काम यही है कि ओवरऑल एक पैकेज बनाना चाह रहा है ये कोर्स, कि वो बच्चा निकले तो वो इंजीनियरिंग पोस्ट भी संभाले, मैनेजरियल पोस्ट भी संभाले, अपना ह्यूमन वैल्यू भी लेकर चले। तो ये सब कुछ का एक, इसलिए बिजनेस सिस्टम इसका नाम दिया गया है, क्योंकि हम लोग काम तो करने वाले यार लास्ट में कॉर्पोरेट में ही, दैट्स वाई। तो इससे वहाँ लिंक मत करना कि आप बिजनेस स्टडीज़ वगैरह पढ़ाया जाएगा, ये बात नहीं है। तो बस हाँ, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो आई होप सारा क्लियर हो चुका होगा यार, क्या ब्रांच किससे है,
क्योंकि ये सारे आपको बेस्ट कॉलेजेस में ही मिलेंगे। आपको गली के गुच्छे वाला जो नॉर्मल कॉलेज है आपके गली के पास, वो नहीं प्रोवाइड करा सकता ये सब, ठीक है। उसे खुद से फुर्सत नहीं होगा, उसका CSC का फिल नहीं होता होगा, तो ये सब कहाँ से फिल कराएगा, है ना। ये सिर्फ उसी में मिलेंगे जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है बच्चे का। हल्दिया है, हेरिटेज है, IEM है, ये सब जो बेस्ट है। और भी बहुत सारे हैं, आपको मैट्रिक्स में, सीट मैट्रिक्स में मिल ही जाएगा, वो सब में ही मिलेगा और बाकी सब में नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है अभी तक, हो सकता आगे जाके हो, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आई होप सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से अगर नए आए हो तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, काउंसलिंग करते रहो और ध्यान रखो, कोरोना का समय है। चलो बाय।